Hello viewers, this video is about trade cycles. In economics, trade cycle concept says that in any economy, in the long run, business activities or economic activities does not go evenly. Means there are fluctuations, there are ups and downs, जिसको हम हिंदी में उतार चढ़ाव बोलते हैं. तो लॉन्ग रन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटियां होती है कोई भी कंट्री में या इकोनॉमी में, वो अनेक उतार चढ़ावों से गुजरती रहती है. और वो जो अनेक उतार चढ़ावों से गुजरते रहने को एक्टिविटियों के हम ट्रेड साइकिल्स नाम देते हैं. तो लेट अस सी सम एक्सपर्ट्स डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू वन एक्सपर्ट, ट्रेड साइकिल और इन प्लूरल ट्रेड साइकिल्स आर continuous phases means stages of good and bad times in the economy. Again, trade cycles are continuous phases of good times and bad times. Good times we call boom and bad times we call recession. तो तेजी मंदी के चक्कर एक साइक्लिकल पैटर्न में घूमते रहते हैं कोई भी इकोनॉमी में लॉन्ग रन में, राइट? और उसी को हम ट्रेड साइकिल्स का नाम देते हैं. सो ट्रेड साइकिल्स, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट आर फ्लक्चुएटिंग पीरियड्स, आर अप्स एंड डाउन्स दैट आर कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व्ड इन द लॉन्ग रन इन एनी इकोनॉमी as far as economic activities are concerned, production is concerned, incomes are concerned, employment is concerned. ये तमाम में irregular changes, seasonal changes, long run changes, cyclical changes आते रहते हैं. तो ये जो irregular changes, seasonal changes, long run changes, cyclical changes इकोनॉमिक एक्टिविटियों में, प्रोडक्शन में, कंजप्शन में, इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमी में आते रहते हैं, उनको हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं. ठीक है. नाउ ट्रेड साइकिल्स हैव मेनली 4 phases. Number 1, recovery. Number 2, boom. Number 3, recession. And number 4, depression. ये 4 बड़े फेजेस से जो साइकिल है इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल का, वो पूरा होता है. वन कंप्लीट साइकिल में 4 बड़े स्टेजेस पाए जाते हैं. पहले जो 2 स्टेजेस हैं, रिकवरी एंड बूम, आर अपवर्ड चेंजेस इन द इकोनॉमी. गुड टाइम, गुड चेंजेस इन द इकोनॉमी, राइट? और दूसरे जो 2 लास्ट 2 जो फेजेस हैं, जिसको हम रिसेशन और डिप्रेशन कहते हैं, ये बैड टाइम्स चेंजेस हैं, यानी बैड चेंजेस हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस हैं, राइट? इसको हम डाउनवर्ड चेंजेस बोलते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड, अप्स एंड डाउन्स. तो पहले 2 अप्स, दूसरे 2 डाउन्स, टोटल 4 फेजेस, राइट? तो नंबर 1, रिकवरी. नाउ इन रिकवरी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इससे आगे डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से आगे इकोनॉमी में रिकवरी आती है. रिकवरी में क्या होता है कि इन द इकोनॉमी और कंट्री एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस, एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. ये सब पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होते हैं इकोनॉमी में. अपवर्ड की ओर पॉजिटिव चेंजेस की बिगिनिंग रिकवरी में होती है, राइट? तो ये पहला स्टेज है, पहला फेज है ट्रेड साइकिल का. उसके बाद आता है बूम. बूम इज ऑल्सो, अच्छा एक बात स्ट्राइक हुई, ट्रेड साइकिल को हम बिजनेस साइकिल्स भी बोलते हैं, इकोनॉमिक साइकिल्स भी बोलते हैं. बूम वाला सेकंड स्टेज में क्या होता है कि आफ्टर रिकवरी देयर इज बूम, एंड इन बूम ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, income levels, production levels, consumption levels, employment levels reaches at the peak, PEAK, टॉप पर पहुंचते हैं. इसलिए बूम को हम पीक पीरियड भी बोलते हैं इकोनॉमी में, राइट? और बूम पीरियड आने पर सैचुरेशन पॉइंट आता है, और सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद फिर से जो है एक रिसेशन की ओर स्लाइड होती है इकोनॉमिक एक्टिविटियों की, राइट? और फिर वापिस रिसेशन में क्या होता है, जो बूम में एकदम पीक पर एक्टिविटियां पहुंची थी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड, ये सब पीक पर पहुंचा था, वो वापिस
स्लो डाउन शुरू होता है, स्लो डाउन की बिगिनिंग होती है रिसेशन में, और स्लो डाउन के बाद जो है डिप्रेशन आता है। जैसे रिकवरी के बाद बूम पीक पॉइंट है पॉजिटिव चेंज का, अपवर्ड चेंज का, वैसे डाउनवर्ड चेंज में डिप्रेशन बॉटम है, राइट। एट द डिप्रेशन स्टेज और फेज इन ट्रेड साइकिल all economic activities, production, consumption, employment, income, demand, all reaches to its bottom. And after again depression, sometime economy remains in depression and then again recovery starts. This cycle keep moving in the long run from time to time, and that is called trade cycles. Okay, this can be explained more effectively with the help of a diagram. Y axis पर हम यहाँ levels of economic activity ले सकते हैं इसको समझाने के लिए, और X axis पर हम time period ले सकते हैं। अगर हम Y axis पर level of economic activity लें तो ये जो central line है वो even growth बताती है, right, symmetrical growth बताती है, constant growth बताती है, लेकिन constant growth कभी होता नहीं इकोनॉमी में, दुनिया की कोई इकोनॉमी में नहीं होता। जर्नी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नेवर इवन, ये एक से नहीं होती। इसलिए ये सेंट्रल लाइन से आप देख सकते हैं कि ये रिकवरी का फेज है, पहला फेज रिकवरी, राइट। उसमें जो नॉर्मल लेवल है उनसे एक्टिविटियां नीचे ऑलरेडी पहले डिप्रेशन में पहुंची हुई थी। अब डिप्रेशन से रिकवरी की ओर शुरुआत होती है और नॉर्मल लेवल से ये एक्टिविटियां रिकवरी में नॉर्मल की ओर आना शुरू होती है रिकवरी स्टेज में, और नॉर्मल पर आने के बाद वापस बूम पीरियड, नेक्स्ट पीरियड आता है, दिस इज द बूम पीरियड, दिस वन। और बूम पीरियड में पीक पर आता है, नॉर्मल से भी बहुत अबव लेवल पर एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सब नॉर्मल से बहुत हाई लेवल पर होता है, पीक पर होता है, हाईएस्ट लेवल पर होता है, बूम में पहुंचता है। और बूम के बाद वापस रिसेशन में आप देख सकते हैं नॉर्मल की ओर स्लाइडिंग होती है, शुरुआत होती है। जो हाईएस्ट पीक पर पहुंचा है सब, वो अब डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट होती है। डाउनवर्ड जर्नी होने के बाद ये नॉर्मल लेवल पर आने के बाद वापस अगर और ये इकोनॉमिक एक्टिविटियों में स्लम्प आगे चलेगा तो वो फिर रिसेशन में कन्वर्ट होगा। रिसेशन आप देख सकते हैं नॉर्मल से वापस रिसेशन की ओर पहुंचा है, ये रिसेशन के बाद डिप्रेशन की ओर पहुंचा है, वापस डिप्रेशन से जो है रिकवरी की ओर, ये रिकवरी पीरियड है, वापस रिकवरी के बाद वापस बूम। तो रिकवरी बूम, रिसेशन डिप्रेशन, रिकवरी बूम, रिसेशन डिप्रेशन, ये साइकिल इकोनॉमी में चलता रहता है, उसी को हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट ट्रेड साइकिल्स कंसेप्ट।